हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे रिलेटेड टॉपिक्स। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे। और डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है इट इज़ द स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल इन विच its force can be experienced। कहते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें उसके फोर्स को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ एक स्पेस होगा, उस स्पेस में उसके फोर्स को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर बच्चों हम दो तरह के चार्ज यूज करेंगे। पहला, सपोज क्यू, दिस इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। और दूसरा क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट, एंड दिस इज कॉल्ड यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होगा? सोर्स चार्ज कोई भी ऐसा चार्ज जो लार्ज स्ट्रेंथ का हो, ठीक है, 1 कूलम से ज़्यादा का हो, जो किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाए। और टेस्ट चार्ज क्या होगा? टेस्ट चार्ज एक स्मॉल चार्ज होगा, यूनिट मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा, जो सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आगे इस चैप्टर में हम बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो बच्चों डेफिनेशन समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इट इज द फोर्स experienced by a unit positive test charge due to a source charge कहते हैं किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के कारण सोर्स चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। तो कोई टेस्ट चार्ज जब सोर्स चार्ज के क्लोज में रखते हैं तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। जैसे कि हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू नॉट चार्ज है। तो ये प्लस क्यू चार्ज जिसको पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो उसने जो फोर्स एक्सपीरियंस किया दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज इस प्लस क्यू चार्ज की जगह नेगेटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो टेस्ट चार्ज हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं आउटवर्ड होती हैं, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो इनवर्ड हो जाएगा। तो ये हमें हेल्प करता है बताने में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके बेसिस पर हम इसका फार्मूला राइट कर सकते हैं। तो E, इससे इसको सिंबल है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, और दैट इज इक्वल टू एम जी अपॉन क्यू नॉट। ओके, दिस इज द फार्मूला। एंड ई व्हाट इज ई? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जैसा हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव के लिए इनवर्ड है। और इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट है न्यूटन पर कूलम। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और चार्ज की कूलम होती है, so its यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब हम एक छोटी सी एक्सप्रेशन करेंगे जिसमें हम समझेंगे कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और वो कितना प्रोड्यूस होता है, उसका मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू, उसका फार्मूला क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, और वो डायग्राम में हम सबसे पहले एक टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज कंसिडर करते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज है और ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, जो एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर करें, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज +2 and a test charge Q0 which are placed at a distance r from each other. Now whenever there are two charges placed at a certain distance, then we apply Coulomb's law. सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं by using Coulomb's law. Coulomb's law क्या पढ़ा था हमने? F is equal to 1/4πε0 to Q0 upon distance का स्क्वायर, that is r square. This is your first equation. ये जो कूलम्स लॉ अप्लाई किया है, तो इस कूलम्स लॉ के फोर्स के कारण, इस फोर्स के कारण वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी हमने पढ़ी, E इज इक्वल टू F/Q0. This is second equation. Now put first in second equation first in equation second. जब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं तो बच्चों हमारे पास रिजल्ट आता है E इज इक्वल टू 1/Q0 एज इट इज, और F की वैल्यू क्या है? 1/4πε0 to Q0 upon r square. This Q0 are cancel out, so we have the formula E is equal to 1/4πε0 Q by r square. So this is our final result of electric field intensity due to a point charge. E is equal to 1/4πε0 Q by r square. तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? सबसे पहले फिर दोबारा हम डेफिनेशन देखेंगे. डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है these are the straight or curved lines, these are the straight or curved line tangent at any point of which gives the direction of electric field. तो कहते हैं ये स्ट्रेट या कर्व लाइंस होती हैं. ये सीधी लाइनें हो सकती हैं या ये कर्व लाइंस हो सकती हैं कि उससे किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है. या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, दीज आर दोज लाइन अलोंग विच पॉजिटिव चार्ज वुड मूव. ये वो लाइन होती है जिनके साथ पॉजिटिव चार्ज चलता है. ठीक है, नेगेटिव नहीं चलता है, पॉजिटिव चलता है हमेशा. पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाता है. ये प्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की. तो दीज आर द स्ट्रेट और कर्व लाइंस. स्ट्रेट या कर्व कैसी भी हो सकती हैं जो हम देखते हैं कि जिनके अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसकी डायरेक्शन शो करते हैं. बच्चों अब हम इसकी देखेंगे प्रॉपर्टीज. पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज को समझेंगे और उसके बाद उन प्रॉपर्टीज को ड्रॉ करेंगे. तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज. ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो मैं आपको पहले समझा रहा हूँ. बाद में इनको ड्रॉ करके समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनती है. तो हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी है वो पहली प्रॉपर्टी है कि फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर प्रोड्यूस कंटिन्यूस कर्व एंड डिसकंटिन्यूस लूप. ये कंटिन्यूस कर्व बनाती हैं, डिसकंटिन्यूस लूप बनाती हैं. सेकंड प्रॉपर्टी कहती है द फील्ड लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज. हमेशा पॉजिटिव शुरू होती हैं, नेगेटिव पर खत्म होती हैं. थर्ड, फॉर ए सिंगल पॉइंट चार्ज द लाइन्स ऑफ फोर्स विल स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी. अगर वो सिंगल पॉइंट चार्ज है तो लाइन ऑफ फोर्स वो स्टार्ट होगी चार्ज से और एंड होगी इन्फिनिटी पे, या फिर सब रिवर्स होगा. तो
कहता है द टेंजेंट टू अ लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी पॉइंट पर तो उसकी डायरेक्शन बताता है। फिफ्थ, नो टू फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ टू टेंजेंट एट वन पॉइंट। ये सब लोग जानते हैं कि एक पॉइंट पर, जैसे मैं डायग्राम में आपको समझा रहा हूँ कि आपका दो फील्ड लाइन है, एक ये फील्ड लाइन है, एक ये फील्ड लाइन है। अगर हम यहाँ पर इस पहली फील्ड लाइन के लिए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इधर आएगा, दूसरी फील्ड लाइन के लिए आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो इधर आएगा। तो एक पॉइंट पर कभी भी दो टेंजेंट नहीं हो सकते। ठीक है। सिक्स कहते हैं द लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर ऑन विच द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। जो लाइन ऑफ फोर्स होती है हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर रहती है। और लास्ट, द लाइन ऑफ फोर्स do not pass through a conductor because the electric field inside a charged conductor is zero। ये कभी भी इलेक्ट्रिक पास नहीं होती है किसी भी कंडक्टर में से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं हमेशा कंडक्टर के जीरो होती हैं। अब हम इनको ड्रॉ करके इन प्रॉपर्टीज को ड्रॉ भी करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इन प्रॉपर्टीज को समझेंगे भी, दोनों काम एक साथ करेंगे। तो हम ड्रॉ करते हैं फील्ड लाइंस को। पहले जो हम फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो है हमारे पास फॉर q greater than 0 मीन्स पॉजिटिव चार्ज के लिए। सपोज ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण आपको फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। ये फील्ड लाइन है। तो हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ा, फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव शुरू होती है, नेगेटिव पर एंड होती है। और अगर थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, अगर वो पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस होती हैं वो चार्ज से शुरू होती हैं, इन्फिनिटी पर एंड होती है। इसी कैटेगरी में हम सेकंड बनाते हैं। सेकंड हमारे पास है फॉर q लेस देन 0 और नेगेटिव। जब चार्ज नेगेटिव है तो चार्ज नेगेटिव, तो दिस इज नेगेटिव चार्ज, और इसके लिए फील्ड लाइंस है। एंड दीज आर इनवर्ड, ये अंदर की तरफ होंगी। तो सेकेंड थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा था, फॉर ए सिंगल पॉइंट चार्ज द लाइंस ऑफ फोर्स विल स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। तो चार्ज से स्टार्ट होंगी, इन्फिनिटी पर एंड होंगी, या फिर इन्फिनिटी से होंगी तो चार्ज पर एंड होंगी। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे थर्ड इज फॉर ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, for a system of two equal and opposite charges। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज के लिए हमें इसको ड्रॉ करना है। तो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक ये नेगेटिव चार्ज है। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव शुरू हुई, नेगेटिव पर खत्म हुई। तो स्ट्रेट भी होती हैं और कर्व्ड भी होती हैं। तो इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करनी है। ये जनरली बोर्ड में क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती हैं। नेगेटिव के लिए इनवर्ड और पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट फोर्थ जो हम इसमें पढ़ेंगे, फॉर टू इक्वल चार्जेस। फोर्थ वन इज फॉर टू इक्वल चार्जेस। अगर दो चार्ज इक्वल हैं तो उस केस में क्या होगा, सपोज दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा,
इसलिए दोनों का फील्ड स्पेस रीजन इक्वल होगा। तो इसके कारण जो फील्ड लाइंस हैं रिपल्सिव होंगी, पर दोनों का जो स्पेस है वो दोनों का इक्वल रहेगा। लाइक दिस। एंड लास्ट, फॉर ए प्लेन चार्ज शीट, तो फिफ्थ है आपके पास फॉर अ प्लेन चार्ज शीट। प्लेन चार्ज शीट के कारण कैसी होंगी? तो ये हमारे पास एक हम कंसीडर कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज शीट है। दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज शीट। इसके कारण जो फील्ड लाइंस होंगी वो रेडिली आउटवर्ड होंगी। लाइक दिस। इस तरीके से जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, आपको भी वैसे ही ड्रॉ करके दिखाना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जो भी आपसे पूछा जाए। तो पहली प्रॉपर्टी जो है, द लाइंस ऑफ फोर्स आर प्रोड्यूस कंटिन्यूस करंट डिसकंटिन्यूस फ्लो। जैसा आप थर्ड डायग्राम में देख सकते हैं, इस थर्ड डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस कर्व तो बना रही है पर कंटिन्यूस लूप नहीं बना रही। लूप का मतलब है बच्चों कि पॉजिटिव शुरू के नेगेटिव पर जाए और नेगेटिव शुरू के फिर पॉजिटिव पर आए, पर ये ऐसा नहीं होता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, नॉर्थ से शुरू होकर साउथ पर जाती हैं और साउथ से शुरू होकर दोबारा नॉर्थ पर आ जाती हैं। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में नहीं होता है। तो कंटिन्यूस कर्व तो बनाती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव तो जाती हैं, बट नेगेटिव पॉजिटिव दोबारा नहीं आती, इसलिए डिसकंटिन्यूस कर्व बनाती हैं। और पॉइंट चार्ज के लिए जैसे मैंने बताई थी आपको कि पॉइंट चार्ज के लिए तो शुरू होती है चार्ज से और एंड होती है इन्फिनिटी पर, या इन्फिनिटी शुरू होती है तो चार्ज पर एंड होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि टेंजेंट का मैंने आपको समझाई दिया कि दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पर कभी भी दो टेंजेंट नहीं हो सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो नो टू लाइन ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर, क्योंकि एक पॉइंट पर टेंजेंट नहीं होते। और द लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जैसे फिफ्थ से इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो कि जो फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर होती हैं। और फील्ड लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करती किसी भी कंडक्टर को, क्योंकि कहता है बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। कैसे जीरो होता है उस चीज को मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये आपका सपोज कंडक्टर है, तो ये यहाँ से अगर सपोज पॉजिटिव फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को इधर अट्रैक्ट करेंगी इंडक्शन से, और सारे प्रोटॉन्स को रिपेल करेंगी रिपल्शन से। तो यहाँ से फिर दोबारा पॉजिटिव फील्ड लाइंस चली जाएंगी। So this is all about electric field lines and their properties and how to draw electric field lines. तो आई होप आज का जो टॉपिक्स हैं वो समझ आया होगा। लास्ट की वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू वन पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जनरली बोर्ड में पूछा जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।